व्यूअर्स, मैं दुर्गेश सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल दुर्गेश सिंह ऑनलाइन स्टडी में। और जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हम लाने वाले हैं आपके लिए मैकबेथ के बाद अथेलो पर नई सीरीज़ 100+ क्वेश्चन की सीरीज़। और हमने मैकबेथ पर 171 क्वेश्चन पहले ही अपलोड कर रखे हैं MCQs बेस्ड, और आज से हम शुरू कर रहे हैं अथेलो पर। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की सीरीज़ का पहला पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है, द रिच सीनेटर ऑफ वेनिस वाज नेम्ड। जो रिच सीनेटर था वेनिस का, उसका क्या नाम था? ए ब्रवेंशियो, बी सेबेस्टियन, सी ऑर्फियस और डी ऑर्सिनो। तो यहाँ राइट आंसर है ब्रवेंशियो। वो ब्रवेंशियो था जो डेस्डेमोना का पिता था और अथेलो का फादर इन लॉ। नेक्स्ट, द डॉटर ऑफ ब्रवेंशियो वाज नेम्ड। जो ब्रवेंशियो की डॉटर थी उसका क्या नाम था? ऑप्शन ए ओफेलिया, बी डेस्डेमोना, सी वायोला और डी गोनरेल। तो ओफेलिया जो है हेमलेट की वाइफ है, हेमलेट जो प्ले है हेमलेट की है। वायोला एज यू लाइक इट में है, और हमारी जो इसकी वाइफ है वो डेस्डेमोना है अथेलो की, और इसकी बेटी ब्रवेंशियो की बेटी है डेस्डेमोना। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट है। द नेचर ऑफ डेस्डेमोना वाज। जो डेस्डेमोना का नेचर कैसा था? ए सबमिसिव, बी वायोलेंट, सी जेंटल और डी एक्सट्रोवर्ट। तो उसका जो नेचर था जेंटल था। बाई नेचर डेस्डेमोना बहुत जेंटल थी। और क्वेश्चन नंबर 4, द शूटर्स हु अपार्ट फ्रॉम अथेलो साउथ डेस्डेमोना वर। कि अथेलो को छोड़कर जो भी उसके शूटर्स थे वो क्या खोज साउट कर रहे थे? ऑफर क्लाइम, ऑफर कम्प्लेक्शन, आइदर ए और बी, डी डथ ए एंड बी, बोथ दो ए एंड बी। तो हमारे यहाँ राइट ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 5, डेस्डेमोना थॉट दैट हर्ट वाज मोर इम्पोर्टेंट देन। डेस्डेमोना का विचार था कि हर्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसकी अपेक्षा? ऑप्शन ए अपीयरेंस एंड कम्प्लेक्शन ऑफ ए मैन, बी अपीयरेंस ओनली, सी कम्प्लेक्शन ऑफ ए मैन ओनली, डी नन ऑफ द एबव। तो यहाँ राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, अपीयरेंस एंड कम्प्लेक्शन ऑफ ए मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेस्डेमोना हैड चूजन टू मैरी। अब डेस्डेमोना ने किससे मैरी करने को चूज़ किया था? ए मूर, बी एमूर, सी ए मुनीर, डी ए मुराद। तो यहाँ जो ऑप्शन है इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि ये भी बोलने में मूर जैसा लग रहा है, लेकिन जो राइट स्पेलिंग है वो ये है मूर। कि अथेलो एक मूर था, उसने एक मूर को चूज़ किया था शादी का विवाह करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कम्प्लेक्शन ऑफ अथेलो वाज। कि अथेलो का जो कम्प्लेक्शन था वो कैसा था? ऑप्शन ए वाइट, बी ब्राउन, सी डार्क और डी पिंक। तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी डार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रवेंशियो ऑफन इन्वाइटेड अथेलो टू। ब्रवेंशियो अक्सर अथेलो को इन्वाइट करता था। ए हिज कॉटेज, बी हिज पैलेस, सी हिज कोर्ट और डी हिज मैंशन। तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हिज मैंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेम ऑफ द नोबल मूर वाज। तो इसका जो मूर का नाम क्या था, नोबल मूर का नाम क्या था जिसको ये इनवाइट करता था ब्रवेंशियो? ऑप्शन ए अथेलो, बी आइगो, सी ब्रवेंशियो और डी कैसियो। तो यहाँ अथेलो था, ये मूर अथेलो था जिसको ये ब्रवेंशियो इनवाइट करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अथेलो हैड शोड हिज हीरोइज्म इन द ब्लडी वॉर अगेंस्ट द। जो अथेलो ने अपनी हीरोइज्म कौन से युद्ध में दिखाई थी? किसके अगेंस्ट था वो युद्ध? ए इंग्लिशमैन, बी तुर्क्स, सी डचमैन और डी ऑसीज। तो जो अगेंस्ट था, इसका जो वॉर था वो तुर्क्स के अगेंस्ट था जो सी रूट से आ रहे थे हमला करने के लिए। नेक्स्ट,
अथेलो हैड बीन रेज्ड टू द पोस्ट ऑफ ए, कि अथेलो को ही पोस्ट क्या कर दी गई, ए कमांडर, बी लेफ्टिनेंट, सी जनरल और डी सोल्जर। तो उसकी पोस्ट थी जनरल की पोस्ट कर दी गई थी, उसको प्रमोट करके जनरल कर बना दिया गया था। नेक्स्ट, अपार्ट फ्रॉम बीइंग ए सोल्जर अथेलो वाज ए, एक सोल्जर होने के अलावा अथेलो क्या था, ए ग्रेट पोएट, बी एडमिनिस्ट्रेटर, सी ग्रेट प्रॉफिट और डी ग्रेट ट्रैवलर। तो ये एक ग्रेट ट्रैवलर था। ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अथेलो यूज्ड टू टेल डेस्डेमोना अनेक्डोट्स, प्लेज, पोइम्स, नॉवेल्स। अथेलो डेस्डेमोना को क्या सुनाया करता था, ऑप्शन तो यहाँ हमारा ऑप्शन है अनेक्डोट्स, उसको किंवदंतियाँ सुनाया करता था। इन हिज स्टोरी टोल्ड टू डेस्डेमोना अथेलो टोल्ड दैट ही वाज वंस सोल्ड एज ए, अपनी जो कहानी उसने डेस्डेमोना को सुनाई थी उसमें उसने अपने बारे में क्या बताया था कि उसको किसके किसके रूप में बेच दिया गया था, ए सर्वेंट, बी अ स्लेव, सी सोल्जर, डी प्लेथिंग। तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक स्लेव के रूप में उसको बेच दिया गया था। नेक्स्ट, द काइंड ऑफ अटेंशन विच डेस्डेमोना पेड टू द स्टोरीज टोल्ड बाई अथेलो, कि डेस्डेमोना किस तरह का ध्यान अथेलो द्वारा सुनाई गई कहानियों पर दिया करती थी। ऑप्शन ए इनअटेंटिव, बी अफेक्शनेट, सी रैप्ट और डी नन। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट है, जो टेंशन होता था उसका एकदम रैप्ट होता था। नेक्स्ट, द एंथ्रोपोफेजी बिलोंग्ड टू, जो एंथ्रोपोफेजी होते थे किससे बिलोंग किया करते थे, एशिया, बी यूरोप, सी अमेरिका, डी अफ्रीका। तो ये हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ये अफ्रीका से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट, दोज पीपल हु हैड ग्रो बीनीथ हुज हैड ग्रो बीनीथ देयर शोल्डर्स आर कॉल्ड, कि वे लोग जिनका हेड ग्रो होता था उनके शोल्डर्स के नीचे, तो उनको क्या बोला जाता था, एंथ्रोपोफेगी, बी कार्निवोरस, सी हर्बिवोरस, डी नन ऑफ द एबव। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइल हियरिंग द स्टोरीज फ्रॉम अथेलो डेस्डेमोना, जब डेस्डेमोना अथेलो से स्टोरी सुना करती थी तब इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक है, नेग्लेक्टेड द हाउस होल्ड अफेयर्स, बी डिड द हाउस होल्ड अफेयर्स रिलुक्टेंटली, सी पेड ए डीफ ईयर टू द कॉल्स फॉर डूइंग हाउस होल्ड वर्क्स, डी नन ऑफ द एबव। तो यहाँ हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, डिड द हाउस होल्ड अफेयर्स रिलुक्टेंटली, वो अनिच्छा से घर के कामों को किया करती थी। नेक्स्ट, एट द एंड ऑफ द स्टोरीज टोल्ड बाई अथेलो डेस्डेमोना विश्ड दैट शी हैड, कि जो स्टोरीज़ वो अथेलो से सुना करती थी तो डेस्डेमोना की क्या इच्छा हुआ करती थी, क्या रखने की इच्छा हुआ करती थी, ए फ्रेंड, बी अ प्लेमेट, सी अ लवर, डी नन ऑफ द एबव। तो यहाँ राइट ऑप्शन है सी, ए लवर। व्हेन अथेलो प्रपोज्ड डेस्डेमोना फॉर मैरिज द लेटर, जब अथेलो ने डेस्डेमोना को मैरिज के लिए प्रपोज किया तब डेस्डेमोना ने क्या किया, डिक्लाइंड इट, बी मेड ए फुस ओवर इट, सी पब्लिसाइज्ड इट और डी एक्सेप्टेड इट। तो यहाँ राइट ऑप्शन है हमारा डी, सी एक्सेप्टेड इट, उसने एक्सेप्ट कर लिया था। द मैरिज ऑफ अथेलो एंड डेस्डेमोना वाज सोलमनाइज्ड, जो अथेलो और डेस्डेमोना की मैरिज हुई थी उसको किस कैटेगरी में ले जा सकते हैं, कैसे हुई थी, ए सीक्रेटली, बी पब्लिकली, सी बोथ ए एंड बी और डी नाइदर ए और नॉर बी। तो यहाँ राइट ऑप्शन है कि इनका जो विवाह हुआ था वो सीक्रेटली हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सीक्रेट मैरिज ऑफ अथेलो एंड डेस्डेमोना बिकेम एक्सप्रेस्ड पब्लिकली, कि जो इनका चुपचाप जो विवाह हुआ था डेस्डेमोना और अथेलो का वो कब पब्लिक हो गया था, आफ्टर ए वेरी शॉर्ट टाइम, इन ए वेरी शॉर्ट टाइम, आफ्टर ए वेरी लॉन्ग टाइम, बी इन ए वेरी शॉर्ट टाइम, सी इन नो टाइम और डी नन ऑफ द एबव। तो इसको देर नहीं लगी थी ज़्यादा, बहुत जल्दी ही
ये पब्लिक हो गया था कि इन्होंने विवाह कर लिया है। द पर्सन whom ब्रवेंशु प्रेड फॉर जस्टिस वाज, कि वो पर्सन कौन था जिससे वो प्रार्थना करता है जस्टिस के लिए, ब्रवेंशियो। द ड्यूक ऑफ इलिरिया, बी ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग, सी द ड्यूक ऑफ वेनिस और डी द ड्यूक ऑफ नेपल्स। तो जो ब्रवेंशियो है डेस्डेमोना का पिता, कि जब उससे विवाह कर लेता है डेस्डेमोना से अथेलो, तो न्याय के लिए जाता है तो ड्यूक ऑफ वेनिस के पास जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। ब्रवेंशियो एक्यूज्ड अथेलो, ब्रवेंशियो एक्यूज करता अथेलो को किसके लिए, कास्टिंग स्पेल, बी विचक्राफ्ट, सी नाइदर ए नॉर बी और डी बोथ ए एंड बी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट है। वो उसको कास्टिंग स्पेल और विचक्राफ्ट दोनों के लिए एक्यूज़ करता है। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है, आगे के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। द स्टेट ऑफ वेनिस वाज अर्जेंट नीड ऑफ अथेलो बिकॉज, जो वेनिस की स्टेट थी उसे अथेलो की अर्जेंट नीड क्यों हुई थी। द तुर्क्स हैड सेट सेल टू रेन साइप्रस, बी द डच हैड सेट सेल टू रेन साइप्रस, सी द ऑसीज हैड सेट सेल टू रेन साइप्रस, डी नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पर जो तुर्क हैं, पहले ही क्वेश्चन में आ चुका है कि तुर्कों ने हमला किया था जिसमें लड़ने के लिए इसको बुलाया गया था। तो ये तुर्क हैं जो समुद्री छोर से हमला करने वाले थे साइप्रस पर, तो इसलिए इसकी अर्जेंट नीड हुई थी। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हों और वीडियो समझ में आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आगे के क्वेश्चंस के साथ अपनी नेक्स्ट पार्ट में सीरीज़ के में। तब तक के लिए बाय बाय। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल दुर्गेश सिंह ऑनलाइन स्टडी में। और जैसा कि हमारी अथेलो पर सीरीज चल रही है 100+ क्वेश्चंस की, जिसमें हमने 25 क्वेश्चन पहले ही फर्स्ट पार्ट में अपलोड कर दिए आपके लिए, और आज हम अपलोड कर रहे हैं इसका सेकंड पार्ट, जिसमें क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 55 तक हमने इंक्लूड किए हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन नंबर 26, कि द तुर्क्स वांटेड टू रेन, जो तुर्कों ने हमला किया था तो वो किस राज्य पर राज्य करना चाहते थे, किस पर शासन करना चाहते थे। ए वेनिस, बी साइप्रस, सी लंदन और डी ससेक्स। तो वो था साइप्रस पर अपना राज्य करना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 27 है, अथेलो वाज समन्ड बिफोर द सीनेट एज, कि सीनेट के सामने अथेलो को किस रूप में बुलाया गया था। ऑप्शन ए कैंडिडेट फॉर अ नोबल एम्प्लॉयमेंट ओनली, बी कल्प्रिट चार्ज्ड विद ऑफेंसेस बाय सीनेटर ब्रवेंशियो ओनली, सी बोथ ए एंड बी और डी नाइदर ए नॉर बी। तो यहाँ राइट ऑप्शन है यहाँ हमारा ऑप्शन सी, कि उसे दोनों रूपों में बुलाया गया था। एज ए कल्प्रिट भी बुलाया गया था क्योंकि ब्रवेंशियो ने उसको एक्यूज़ किया था, और एज ए कैंडिडेट भी बुलाया गया था उसे। ठीक, इसके आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हेन अथेलो वाज कॉल्ड बिफोर द सीनेट फॉर हिज डिफेंस ही, जब अथेलो को सीनेट के सामने अपनी डिफेंस के लिए बुलाया गया था तो उसने क्या किया। ऑप्शन ए कन्फेस्ड हिज क्राइम, बी अपोज्ड द चार्ज ब्रॉट अगेंस्ट हिम, सी एक्यूज्ड ब्रवेंशियो ऑफ ट्राइंग टू इंसल्ट हिम पब्लिकली और डी नरेटेड द सिंपल स्टोरी ऑफ हिज लव। तो यहाँ हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ही नरेटेड द सिंपल स्टोरी ऑफ हिज लव। द ड्यूक ऑफ वेनिस ऑब्जर्व्ड दैट द स्किल एंड सिंप्लिसिटी विद अथेलो टोल्ड द स्टोरी ऑफ हिज लव वुड हैव बोर्न, कि ड्यूक ने जो ड्यूक थे वेनिस के, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि उसकी जो स्किल है इतनी सिंपल है स्टोरी टोल्ड कहने की, कि हिज डॉटर टू कि वो जीत सकती है, हिज डॉटर टू, बी हिज वाइफ टू, सी एनी गर्ल टू और या एनी वोमेन टू। तो यहाँ राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, हिज डॉटर टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पेल एंड कंजरेशंस विच अथेलो वाज सेड टू हैव यूज्ड टू हिज कोर्टशिप प्रूव्ड
to be. Option A, an original power. B, the honest art of doing. C, the dishonest art of doing. और D, the none of the above. तो ये हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर B, the dishonest art of doing. Next question. The only witchcraft which Othello was said have used proved to be. कि जो विचक्राफ्ट थी विच अथेलो वाज सेड जो अथेलो को कहा गया था क्या साबित हुई? द स्किल ऑफ टेलिंग ए सॉफ्ट पोएम टू विन ए लेडीज हर्ट. बी, द स्किल ऑफ टेलिंग ए सॉफ्ट प्ले टू विन ए लेडीज हर्ट. सी, द स्किल ऑफ टेलिंग ए सॉफ्ट टेल टू विन ए लेडीज हर्ट. और डी, द स्किल ऑफ टेलिंग ए सॉफ्ट नॉवेल टू विन ए लेडीज हर्ट. तो यहाँ हमारा राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी के द स्किल ऑफ टेलिंग ए सॉफ्ट टेल टू विन ए लेडीज हर्ट. ये वाला ऑप्शन हमारा राइट है. इन द कोर्ट डेस्डेमोना साइडेड विद. कोर्ट में डेस्डेमोना ने किसका साथ दिया? ए आइगो, बी ब्रांशियो, सी कैसियो, डी अथेलो. तो यहाँ पे डेस्डेमोना ने अथेलो का साथ दिया था. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द कोर्ट डेस्डेमोना एक्नोलेज्ड दैट शी वाज बाउंड बाय ड्यूटी टू ब्रांशियो फॉर ए लाइफ एंड एजुकेशन, बी लाइफ ओनली, सी एजुकेशन ओनली, डी नन ऑफ द एबव. तो यहाँ राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए लाइफ एंड एजुकेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन. डेस्डेमोना हैड ए हायर ड्यूटी टू परफॉर्म फॉर. ऑप्शन ए ब्रांशियो, बी अथेलो, सी ड्यूक ऑफ वेनिस, डी कैसियो. तो जो डेस्डेमोना को जो हायर ड्यूटी थी किसके प्रति थी? वो अथेलो के प्रति थी क्योंकि वो उसका पति था. नेक्स्ट क्वेश्चन. ब्रांशियो हैड टू एक्सेप्ट अथेलो एज हिज. कि ब्रांशियो को क्या करना, किस रूप में अथेलो को स्वीकार करना पड़ा? ए नेफ्यू, बी सन, सी सन इन लॉ और डी कजिन. तो यहाँ ऑप्शन हमारा सी राइट है, सन इन लॉ. Brabantio told that the behavior of Desdemona would have made him to his supposed children a sinner, B a saint, C एक betrayer और D a tyrant. तो यहाँ ऑप्शन डी हमारा राइट है, ए टायरेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन. Brabantio told that if he had children other than Desdemona, he would have punished them for desertion by. Option A hanging clerks on them, B shooting them, C stabbing them और D none of the above. के जब Brabantio कहता कि यदि उसके पास डेस्डेमोना के अलावा कोई और बच्चा होता तो वो उसको क्या कौन सा दंड देकर पनिश करता? तो यहाँ ऑप्शन हमारा राइट है, हैंगिंग क्लर्क्स ऑन देम. नेक्स्ट क्वेश्चन. ब्रांशियो वार्नड दैट डेस्डेमोना माइट डिसीव. ब्रांशियो सचेत करता है कि डेस्डेमोना डिसीव कर सकती है. ऑप्शन ए आइगो को, बी अथेलो को, सी कैसियो को, डी नन ऑफ द एबव. तो यहाँ राइट ऑप्शन है हमारा बी अथेलो. कि वो कहता है कि जब अपने पिता को धोखा दे सकती है तो वो अथेलो को भी धोखा दे सकती है. नेक्स्ट क्वेश्चन. अथेलो वाज बेंट टू साइप्रस. अथेलो साइप्रस के लिए गया था. किसके साथ गया था? विद ब्रांशियो, विदाउट डेस्डेमोना और सी विद डेस्डेमोना और डी अलोन. तो ऑप्शन हमारा सी यहाँ पर राइट है, विद डेस्डेमोना. नेक्स्ट क्वेश्चन. द थिंग विच डिस्पर्स्ड द तुर्किश फ्लीट वाज. कि वो क्या चीज़ थी जिसने जो तुर्किश फ्लीट थी, सेना थी, उसको डिस्पर्स कर दिया था? ए फ्लड, बी ए स्टॉर्म, सी एन अर्थक्वेक और डी ए टेम्पेस्ट. जैसे कि वो समुद्री मार्ग से आ रही थी सेना, इसलिए उसमें तूफान आने के कारण उसे वापस जाना पड़ा. तो यहाँ ए टेम्पेस्ट. नेक्स्ट. दिस आइसलैंड, द आइसलैंड ऑफ साइप्रस वाज सिक्योर एज. जो आइसलैंड था साइप्रस का किस तरह से सिक्योर था? ए वायोलेंट टेम्पेस्ट है डिस्पर्स्ड द तुर्किश फ्लीट, बी ए वायोलेंट स्टॉर्म है डिस्पर्स्ड द तुर्किश फ्लीट, सी ए वायोलेंट सुनामी है डिस्पर्स्ड द तुर्किश फ्लीट
और डी ए वायलेंट फ्लड एंड हैड डिस्पर्स्ड द तुर्किश फ्लीट। तो यहाँ राइट ऑप्शन है हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी नहीं सॉरी ए हमारा यहाँ पे राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रेंड इन whom अथेलो showed his greatest confidence was, कि अथेलो का वो कौन सा फ्रेंड था जिसमें उसने सबसे ज़्यादा विश्वास जताया था? ए कैसियस, बी कैसियो, सी कैसियो, डी कैसिलस। तो यहाँ उसका फ्रेंड था वो कैसियो था। कैसियो बिलोंग्ड टू, कैसियो कहाँ से बिलोंग करता था? ए वेनिस, बी फ्रांस, सी फ्लोरेंस, डी लंदन। तो यहाँ राइट ऑप्शन है सी, वो फ्लोरेंस से बिलोंग करता था। कैसियो वाज हैंडसम, बी इलोक्वेंट, सी नाइदर ए नॉर बी और बोथ ए एंड बी। तो यहाँ राइट ऑप्शन है हमारा डी, बोथ ए एंड बी। द पर्सन whom अथेलो यूज्ड इन हिज लव अफेयर विद डेस्डेमोना वाज, कि अथेलो किस व्यक्ति की सहायता लेता था जिस डेस्डेमोना से लव के लिए, लव अफेयर में? तो यहाँ है ए कैसियो, बी कैसिलस, सी कैसिलस और डी आइगो। तो यहाँ पर्सन है वो कैसियो, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैरिज ऑफ अथेलो विद डेस्डेमोना affected their relationship with Cassio, did not affect their relationship with Cassio, she disturbed their friendship with Cassio, D none of the above। यहाँ राइट ऑप्शन है हमारा बी, did not affect their relationship with Cassio। क्वेश्चन नंबर 47, Othello had promoted Cassio to the rank of जनरल, ऑप्शन बी मेजर, सी लेफ्टिनेंट और डी नन। तो यहाँ जैसा कि आपको आंसर दिखाई दे रहा है सी लेफ्टिनेंट। नेक्स्ट, द प्रमोशन ऑफ कैसियो टू द पोस्ट ऑफ ए लेफ्टिनेंट मेड आइगो, कि जो अथेलो ने कैसियो को प्रमोट किया था लेफ्टिनेंट की पोस्ट पर, उसने आइगो को क्या किया? ए एग्री, बी सरप्राइज्ड, सी हैप्पी, डी ऑफेंडेड। तो यहाँ राइट ऑप्शन है डी offended। Next question 49, Igo thought that Cassio was A befitting for the company of ladies and knew little of the art of warfare, B befitting for the company of ladies only, C knew little of the art of warfare only, D none of the above। तो यहाँ राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइगो हेटेड अथेलो बिकॉज, आइगो अथेलो को हेट करता था, क्यों करता था? अथेलो फेवर्ड कैसियो ओनली, बी अथेलो फेवर्ड कैसियो एंड ही थॉट दैट ही वाज फॉन्ड ऑफ हिज वाइफ एमिलिया, सी ही थॉट दैट अथेलो वाज फॉन्ड ऑफ हिज वाइफ और डी नन ऑफ द एबव। यहाँ राइट ऑप्शन है हमारा बी, कि एक तो अथेलो उसको फेवर किया करता था कैसियो को और दूसरा उसको शक था कि वो उसकी वाइफ एमिलिया का अधिक पसंद करता है, इसलिए वो इसका दुश्मन हो गया था, नफरत करने लगा था। आइगो वांटेड टू रियून, आइगो किसको बर्बाद करना चाहता था, नष्ट करना चाहता था? ए डेस्डेमोना ओनली, बी कैसियो ओनली, सी अथेलो कैसियो एंड डेस्डेमोना और डी अथेलो ओनली। तो यहाँ राइट आंसर है हमारा सी, अथेलो कैसियो एंड डेस्डेमोना। द मोस्ट पावरफुल अफेक्शन दैट टोरमेंट मैन इज, वो क्या है? कि एन एंगर, बी लव और सी हेट और डी जेलसी। तो वो अफेक्शन है वो जेलसी है, ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट, आइगो डिसाइडेड टू मेक अथेलो एनवियस ऑफ, आइगो ने डिसाइड किया था कि वो अथेलो को किसका एनवियस बना देगा, किसके प्रति एनवियस कर देगा? ए डेस्डेमोना, बी कैसियो, सी एमिलिया और डी फेरिडा। तो यहाँ राइट ऑप्शन है कि वो उसने डेस्डेमोना के प्रति उसको एनवियस कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए हॉलीडे मूड वाज क्रिएटेड इन साइप्रस बाय, कि एक हॉलीडे का मूड बनाया गया था साइप्रस में, वो किस कारण बना? ए द अराइवल ऑफ अथेलो एंड डेस्डेमोना इन साइप्रस ओनली, बी द अराइवल ऑफ अथेलो एंड डेस्डेमोना इन साइप्रस एंड
द न्यूज़ ऑफ डिस्पर्सन ऑफ द एनिमी फ्लीट, सी द न्यूज़ ऑफ द डिस्पर्सन ऑफ द एनिमी फ्लीट ओनली, और डी नन ऑफ द एबव। तो यहाँ राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी के। एक तो अथेलो और डेस्डेमोना के आगमन की खबर, साइप्रस में आने की खबर, और दूसरे न्यूज़ थी कि जो तुर्किश फ्लीट थी वो डिस्पर्स हो गई थी, इसके कारण वहाँ पर हॉलीडे का माहौल बना था। और क्वेश्चन नंबर 55 और आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। आगे के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। तो आइए पढ़ते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। कैसियो वाज टोल्ड बाई अथेलो टू, कि कैसियो को बताया गया था अथेलो द्वारा किसके प्रति, रेस्ट्रेन हिमसेल्फ फ्रॉम एक्सेसिंग ड्रिंकिंग, बी रेस्ट्रेन आइगो फ्रॉम एक्सेसिव ड्रिंकिंग, सी रेस्ट्रेन द सोल्जर्स फ्रॉम एक्सेसिव ड्रिंकिंग। तो उसने कैसियो को सावधान किया था कि वो अपने सैनिकों को अधिक शराब पीने से, अधिक ड्रिंकिंग करने से बचाए। यहाँ ये हमारा राइट ऑप्शन है। इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, क्वेश्चन आपको पसंद आए हो, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मैं दुर्गेश सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल दुर्गेश सिंह ऑनलाइन स्टडी में। और जैसा कि हमारी सीरीज चल रही थी अथेलो पर, और इसके 2 सेट हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं, और आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 56 से क्वेश्चन नंबर 80 तक आज हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। आइगो लर्ड कैसियो टू हैव अ ड्रिंक अंडर द ल्योर ऑफ। ये तो आप जानते ही होंगे कि आइगो इस नाटक का विलन है, ये एंटागोनिस्ट है, और बिना किसी उद्देश्य के, इसका नाम मशहूर है शेक्सपियर की के जो प्ले हैं उनमें इससे बार बार क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा विलेन है जो बिना किसी उद्देश्य के जो प्रोटैगनिस्ट से दुश्मनी रखता है और डेस्डेमोना को मरवा देता है और भी कई घटनाओं को अंजाम देता है। तो ये है आइगो। आइगो ऐसा है जो बिना किसी मतलब के दुश्मनी करता है अथेलो से। ओनली लव, ऑप्शन ए है ओनली लव टू द जनरल, बी ओनली लॉयल्टी टू द जनरल, सी नाइदर ए नॉर बी, डी लव एंड लॉयल्टी टू द जनरल। तो यहाँ आंसर हमारा डी राइट है, लव एंड लॉयल्टी टू द जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैविंग बीन ड्रंक एंड बीइंग प्रोवोक्ड बाय आइगो, कैसियो प्रेज्ड, कि जब कैसियो को आइगो के द्वारा प्रवोक किया जाता है तब आइगो किसकी प्रेज करता है, किसकी तारीफ करता है। ऑप्शन ए डेस्डेमोना, हैविंग बीन ड्रंक, जब कैसियो ड्रंक कर लेता है और आइगो उसको प्रोवोक करता है, उसके उकसाने पर कैसियो किसकी तारीफ करने लगता है, ए डेस्डेमोना, बी अथेलो, सी एमिलिया, और डी आइगो। तो यहाँ राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए डेस्डेमोना, वो डेस्डेमोना की प्रेज करने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीइंग ड्रंक कैसियो गॉट इन्वॉल्व्ड इन ए स्कफल, कि जब कैसियो ड्रिंक कर लेता है तो वो किसके साथ झगड़ने लगता है, किसके साथ उसका झगड़ा हो जाता है, ए अथेलो, बी मोंटेनो, सी आइगो, डी डेस्डेमोना। तो यहाँ पर वो मोंटेनो से उलझ जाता है। नेक्स्ट, आइगो रैंग द कैस्टल बेल वैन, कि आइगो ने जो कैस्टल बेल कब बजाई थी। ऑप्शन ए ब्रेवेंशियो बिकेम बाउंडेड इन द स्कफल, बी अथेलो बिकेम बाउंडेड इन द स्कफल विद कैसियो, सी मोंटेनो became bounded in the scuffle with Cassio, और डी डेस्डेमोना became bounded in the scuffle। तो अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि कैसियो की लड़ाई किसके साथ हुई थी, मोंटेनो के साथ। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आपको याद होगा कि अथेलो इसका प्रोटैगोनिस्ट है, आइगो इसका एंटागोनिस्ट है, और डेस्डेमोना इसकी हीरोइन है। ये आपको करेक्टर याद होने चाहिए। ब्रेवेंशियो डेस्डेमोना के पिता हैं, ब्रेवेंशियो डेस्डेमोना के पिता हैं। नेक्स्ट,
द रिंगिंग ऑफ द कैस्टल बेल सजेस्टेड टू अथेलो दैट, कि जो जब कैस्टल बेल बजी थी तो उससे अथेलो के दिमाग में क्या आया था? ए नो म्यूटिनी हैड सेट इन, बी एन ऑर्डिनरी म्यूटिनी हैड सेट इन, सी इट वाज टाइम टू फॉर प्रेयर, और डी ए डेंजरस म्यूटिनी हैड सेट इन। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अथेलो appeared in response to the ringing of the castle bell, the person who narrated the incident of scuffle to him was, कि व्हेन अथेलो जब अथेलो जब अपीयर हुआ रेस्पॉन्स में, जब बेल रिंग की गई थी, तब किस व्यक्ति ने उसको नरेट किया था झगड़े को? ऑप्शन ए आइगो, बी कैसियो, सी डेस्डेमोना और डी ब्रवेंशियो। तो आपको पता ही है इसमें जो पूरा रोल है किस व्यक्ति का है, वो आइगो है, जो कैसियो के प्रति ईर्ष्या रखता है कि कैसियो को उसने लेफ्टिनेंट बना दिया है अथेलो ने, इसलिए वो नहीं चाहता, वो चाहता था कि मैं लेफ्टिनेंट बनूं, लेकिन वहाँ कैसियो बन जाता है, इसलिए वो कैसियो से दुश्मनी रखता है और कैसियो के साथ साथ वह अथेलो को भी ख़त्म कर देना चाहता है। तो यहाँ क्वेश्चन हमारा आंसर है ऑप्शन ए आइगो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइगोज अकाउंट ऑफ द स्कफल, आइगो ने जो इसका जिम्मेदार किसको बताया, कि क्या बताया आइगो ने? ए सीम्ड टू मेक कैसियोस ऑफेंस लेस ओनली, बी सीम्ड टू मेक कैसियोस ऑफेंस लेस बट मेड कैसियोस ऑफेंस अपीयर ग्रेटर, तो और सी मेड कैसियोस ऑफेंस अपीयर ग्रेटर, और डी नन ऑफ द एबव। तो यहाँ हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैन हु वाज ए स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वर ऑफ डिसिप्लिन वाज, कि वो व्यक्ति कौन था जो स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वर था डिसिप्लिन का? ए कैसियो, बी ब्रवेंशियो, सी अथेलो और डी आइगो। तो यहाँ आपको पता ही है, यहाँ हमारा जो ऑब्जर्वर है वो अथेलो है, जो कैसियो से मना करता है कि सोल्जर्स को मना कर दें कि वो कोई ओवर ड्रिंकिंग ना करें। एज द पनिशमेंट ऑफ ड्रिंकिंग एंड बीइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज द पनिशमेंट ऑफ ड्रिंकिंग एंड बीइंग एंगेज्ड इन अ स्कफल अथेलो, पनिशमेंट के रूप में जब कैसियो का झगड़ा हो गया था मोंटेनो से, तो उसके रिटर्न में अथेलो ने क्या किया? ए took away the rank of lieutenant from Brabantio, took away the rank of lieutenant from Aigo, took away the rank of lieutenant from Brabantio और डी took away the rank of lieutenant from Cassio। तो उसने कुछ एंगर में जो कैसियो की रैंक थी लेफ्टिनेंट की, वो उससे छीन ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्सन हु सक्सीडेड टू थ्रस्ट कैसियो आउट ऑफ हिज प्लेस वाज, कि वो पर्सन कौन था कि जिसने कैसियो को सक्सीड किया था उसके स्थान से? ऑप्शन ए आइगो, बी डेस्डेमोना, सी मोंटेनो और डी अथेलो। तो आपको पता ही है उसके पीछे कौन व्यक्ति था, और वो था ऑप्शन नंबर हमारा डी ए आइगो, कि आइगो ने उसका स्थान लिया था। द सीमिंग फ्रेंड ऑफ कैसियो वाज, कैसियो का जो मित्र कौन दिखाई प्रतीत होता था? ए ब्रबांशियो, बी आइगो, सी एमिलिया और डी अथेलो। तो यहाँ हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, कि आइगो ने उसको कैसियो को ऐसा बना रखा था जैसे उसको ऐसा लगता कि उसका सबसे अच्छा फ्रेंड आइगो ही है, और वही उसकी जड़ें काटने पर लगा हुआ था, यानी छुपा हुआ दुश्मन था। Cassio lamented to Aigo that having lost his post of lieutenant he has lost his, कि कैसियो अब विलाप करता है आइगो के सामने कि उसने जो लेफ्टिनेंट की पोस्ट खोई है उसके साथ ही साथ उसने क्या खोया है? ए प्राइड, बी ग्लैमर, सी रेपुटेशन, डी फाइनेंशियल सिक्योरिटी। तो यहाँ राइट ऑप्शन है रेपुटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फॉर गेटिंग बैक द पोजीशन ऑफ लेफ्टिनेंट आइगो टोल्ड कैसियो कि अपनी पोजीशन प्राप्त करने के लिए आइगो कैसियो को क्या सलाह देता है। देखिए उल्टा उल्टा चला रहा है कैसियो को, वो ये भ्रम पैदा करना चाहता है अथेलो के सामने कि कैसियो और उसकी वाइफ जो अथेलो के डेस्डेमोना के बीच कोई संबंध है, तो इसलिए वो ऐसे इस तरह से उसको उकसाता है कि तुम जाओ और डेस्डेमोना से बोलना, वो तुम्हारी बात ज़रूर सुनेंगी। तो यहाँ ऑप्शन हमारा डी राइट है, अप्लाई टू द डेस्डेमोना। इन द केस ऑफ गिविंग कैसियो हिज लॉस्ट पोजीशन डेस्डेमोना अग्रीड टू बी। जब कैसियो और डेस्डेमोना से कहता है अपनी पोस्ट के खोने के बारे में, तब डेस्डेमोना एग्री हो जाती है क्या करने के लिए, द सॉलिसिटर ऑफ कैसियो, द गार्जियन ऑफ कैसियो, द कंसोलर ऑफ कैसियो, डी नन ऑफ द अबव। तो यहाँ राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, द सॉलिसिटर ऑफ कैसियो। नेक्स्ट, व्हेन डेस्डेमोना प्लीडेड टू अथेलो टू गिव द रैंक ऑफ द लेफ्टिनेंट वाज बैक टू कैसियो अथेलो। जब डेस्डेमोना ने रिक्वेस्ट की अथेलो से कैसियो की रैंक को वापस करने के लिए, तो अथेलो ने क्या जवाब दिया, ए readily accepted it, B asked for time before doing it, C readily refused it, D none of the above। तो यहाँ राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, उसने कुछ समय के लिए कहा कि मैं कुछ समय लूँगा इसको करने के में। नेक्स्ट, while pleading to Othello for Cassio, Desdemona presented Cassio as कि जब अथेलो फॉर कैसियो डेस्डेमोना प्रेजेंटेड, पर डेस्डेमोना ने अथेलो के सामने कैसियो को किस प्रकार रिप्रेजेंट किया था, ए ओनली पेनिटेंट, बी ओनली हम्बल, सी पेनिटेंट एंड हम्बल, और डी नन ऑफ द एबव। तो यहाँ राइट ऑप्शन हमारा सी है, पेनिटेंट एंड हम्बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फुल नेम ऑफ कैसियो इज़। जो कैसियो का फुल नेम है वो क्या है, ए डैन कैसियो, बी मिकेल कैसियो, सी रॉबर्ट कैसियो एंड डी माइकल कैसियो। तो यहाँ राइट ऑप्शन नंबर हमारा डी है, माइकल कैसियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेस्डेमोना टोल्ड अथेलो दैट व्हेनेवर शी टोल्ड अगेंस्ट अथेलो कैसियो ऑलवेज। डेस्डेमोना ने अथेलो को बताया कि जब भी उसने अथेलो के खिलाफ कुछ बोला तो कैसियो ने हमेशा किसकी पक्ष लिया है, ए साइडेड विद अथेलो, बी एक्यूज्ड अथेलो, सी रिमेन्ड न्यूट्रल, और डी रिमेन्ड साइलेंट। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए कि उसने हमेशा अथेलो का पक्ष लिया। इन द मैटर ऑफ गिविंग कैसियो बैक हिज पोजीशन, द थिंग विच अथेलो वांटेड टू कीप टू हिमसेल्फ वाज। कि कैसियो के मामले में जब कैसियो बैक हिज पोजीशन, उसकी पोजीशन को वापस करने के मामले में अथेलो वांटेड टू कीप, कि अपने पास अथेलो क्या रखना चाहता था, द सिचुएशन फॉर इम्प्लीमेंटिंग द डिसीजन, बी टाइम फॉर इम्प्लीमेंटिंग द डिसीजन, सी इसको द स्कोप फॉर इम्प्लीमेंटिंग द डिसीजन, और डी नन ऑफ द एबव। तो वहाँ पहले क्वेश्चन में आया था कि उसे टाइम की ज़रूरत थी, ऑप्शन नंबर बी राइट है। द पर्सन whom Cassio implored to give him the lost position of the lieutenant was। कि वो पर्सन कौन था जिसके सामने कैसियो ने इम्प्लोर किया था अपनी पोजीशन पाने के लिए, ए अथेलो, बी आइगो, सी डेस्डेमोना, और डी मोंटेनो। तो यहाँ हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी कि वो डेस्डेमोना से उसने इम्प्लोर किया था, रिक्वेस्ट की थी। द एक्सप्रेशन आई लाइक्ड नॉट दैट वाज सेड, कि ये बात आई लाइक्ड नॉट दैट ये किसने कही थी, ऑप्शन ए अथेलो, बी कैसियो, सी डेस्डेमोना, और डी आइगो। जैसा कि आपको पता है कि कैसियो को भेजता है आइगो डेस्डेमोना के पास कि तुम जाओ और उससे अपनी पोस्ट के बारे में बात, वहीं अथेलो को भेज देता है और वो ये साबित करना चाहता है कि उसकी वाइफ जो है करेक्टरलेस है। लेकिन जब तक कैसियो डेस्डेमोना के रूम से बाहर निकल जाता है तब आइगो कहता है कि आई लाइक्ड नॉट दैट, क्योंकि मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी, ऑप्शन ए डी।
इन द एक्सप्रेशन आई लाइक्ड नॉट दैट द वर्ड दैट रेफर्स टू, कि जो वर्ड दैट किस लिए आया है, यहाँ किस लिए आया है जो दैट वर्ड यूज़ किया है इसने, आई लाइक्ड नॉट दैट। ए कैसियोस लीविंग द रूम ऑफ डेस्डेमोना व्हेन अथेलो एंटर्ड, बी कैसियोस नॉट टेकिंग टू अथेलो, और सी कैसियोस टॉकिंग टू डेस्डेमोना, डी कैसियोस लीविंग द रूम ऑफ डेस्डेमोना। तो यहाँ मैंने अभी पहले ही बताया था आई लाइक्ड नॉट दैट का, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट है कि डेस्डेमोना के कमरे से कैसियो बाहर निकल जाता है जब अथेलो आता है उससे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सप्रेशन इंडीड इज़ रेफरेंस टू, कि जो एक्सप्रेशन आया कि इंडीड यहाँ किस लिए आया है, ए ब्रबांसियोस प्रायर इंटीमेसी विद डेस्डेमोना, बी कैसियोस प्रायर इंटीमेसी विद डेस्डेमोना, और सी अथेलोस प्रायर इंटीमेसी विद डेस्डेमोना, डी आइगोस प्रायर इंटीमेसी विद डेस्डेमोना। तो यहाँ राइट ऑप्शन हमारा बी है कि कैसियो की जो प्रायर इंटीमेसी डेस्डेमोना के साथ है ये उसको रेफ़र करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्सन हु tried to create some meaning in the private meeting of Cassio and Desdemona was, कि वो व्यक्ति कौन था कि वो डेस्डेमोना और कैसियो की प्राइवेट मीटिंग को कुछ अलग रूप देना चाहता था। तो ये मैंने पहले ही आपको बता दिया है। इसमें हमारे ऑप्शन है एमिलिया, बी अथेलो, और सी आइगो, और डी मोंटेनो। और मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे और राइट आंसर आपको पता चल गया होगा कि वो पर्सन है आइगो। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारी वीडियो का। आगे के क्वेश्चन आपको फोर्थ पार्ट में मिलेंगे। अथेलो थॉट दैट आइगो वाज फुल ऑफ, अथेलो सोचता था कि आइगो किससे भरा हुआ है, लव ओनली, बी ऑनेस्टी ओनली, सी नाइदर ए नॉर बी, डी बोथ ए एंड बी। तो यहाँ राइट ऑप्शन है हमारा डी, बोथ ए एंड बी। और इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। मैं दुर्गेश सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल दुर्गेश सिंह ऑनलाइन स्टडी में। और हमारी जो सीरीज़ चल रही थी अथेलो पर, उसका आज हम फोर्थ एंड लास्ट पार्ट अपलोड करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। और शुरू करने से पहले चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। अथेलो वाज टोल्ड बाय आइगो टू बी कॉशियस ऑफ, अथेलो को आइगो के द्वारा किसके प्रति सचेत रहने को कहा गया था, ए एनवी, बी प्राइड, सी एंगर, डी हेटर्ड। तो यहाँ राइट आंसर है एनवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू अथेलो डेस्डेमोना वाज, कि अथेलो के द्वारा डेस्डेमोना कैसी थी, ऑप्शन ए फेयरली ओनली, बी फेयर एंड फ्री ऑफ स्पीच, सी फ्री ऑफ स्पीच ओनली, डी नन ऑफ द एबव। तो अकॉर्डिंग टू अथेलो डेस्डेमोना ऑप्शन नंबर बी राइट है, फेयर एंड फ्री ऑफ स्पीच थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्सन हु न्यू बेटर देन अथेलो द डिस्पोजिशन ऑफ द इटालियन लेडीज़ वाज, कि वो व्यक्ति कौन था जो इटालियन लेडीज़ की जो डिस्पोजिशन है उसको अथेलो की अपेक्षा बहुत अच्छे से जानता था, ए मोंटेनो, बी डेस्डेमोना, सी आइगो, और डी कैसियस। तो वो पर्सन था आइगो, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है, आइगो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइगो टोल्ड अथेलो टू ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ डेस्डेमोना व्हेन, तो आइगो के द्वारा अथेलो को कहा गया था डेस्डेमोना का बिहेवियर ऑब्जर्व करने को, जब डेस्डेमोना होती थी किसके साथ, मोंटेनो वाज नियर बाई, बी अथेलो वाज नॉट नियर बाई, सी कैसियस वाज नियर बाई, और डी कैसियो वाज नियर बाई। तो यहाँ राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर हमारा डी, कि जब कैसियो उसके पास हो तब उसने कहा था कि जब डेस्डेमोना के पास कैसियो हो तो तुम उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करना कि उसका बिहेवियर कुछ चेंज हो जाता है, यानी उसके दिमाग में कुछ शक के बीज बोने का काम वो आइगो कर रहा था, उनके रिलेशन को गलत साबित करने की कोशिश कर रहा था अथेलो के सामने डेस्डेमोना का,
करेक्टर ख़राब करने की कोशिश कर रहा था आइगो। नेक्स्ट, द वेनेशियन लेडीज़ एंड वाइफ्स वुड लेट द वर्ल्ड सी, कि जो वेनेशियन लेडीज़ हैं, वेनिस की जो लेडी हैं, लेडीज़ और वाइफ्स हैं, वो संसार को देखने देती हैं देयर प्रैंक्स, देयर वेम्स, देयर ह्यूमर्स, और डी नन ऑफ द एबव। तो यहाँ आंसर नंबर ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है, देयर प्रैंक्स, ऑप्शन नंबर ए। दोज पीपल whom the Venetian wives would not let see their pranks are, कि जो वेनिशियन लेडीज़ हैं अपने प्रैंक्स को पूरे संसार को तो देखने देती हैं, लेकिन किसको अनुमति नहीं देती हैं अपने प्रैंक्स को देखने की? देयर पेरेंट्स, देयर हस्बैंड्स, देयर फैमिली मेम्बर्स, या डी ऑप्शन देयर चिल्ड्रन। तो यहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन है कि वो संसार को तो अपने प्रैंक्स देखने देती हैं, लेकिन अपने हस्बैंड को वो अलाउ नहीं करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइगो क्राफ्टिली इंसिनुएटेड अथेलो दैट इन मैरिंग अथेलो डेस्डेमोना डिसीव्ड। अब आइगो बड़ी चतुराई से अथेलो के सामने ये कहने की कोशिश करता है कि डेस्डेमोना का विश्वास नहीं किया जा सकता है, जब वो अपने पिता को धोखा दे सकती है तो वो तुमको धोखा क्यों नहीं दे सकती। तो यहाँ आइगो ने किसको डिसीव करने की बात की है? तो इसके पिता कौन है डेस्डेमोना के? ऑप्शन ए ब्रेवेंशियो, बी मोंटेनो, सी कैसियो, और डी आइगो। आपको पता ही है कि इनके पिता हैं ब्रेवेंशियो, ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट, अथेलो थॉट दैट इफ डेस्डेमोना डिसीव्ड ब्रेवेंशियो शी माइट डिसीव। अब यहाँ अथेलो ने सोचा कि डेस्डेमोना ने जब ब्रेवेंशियो को डिसीव किया है तो वो डिसीव कर सकती है किसको? ए कैसियो, बी कैसियस, सी आइगो, डी अथेलो। तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन डी अथेलो। वो कहता है कि जब वो पिता को धोखा दे सकती है तो वो मुझे भी धोखा दे सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइगो साइटेड द केस ऑफ डेस्डेमोनाज रिजेक्टिंग मैनी शूटर्स of her climb and complexion and marrying Othello to prove her, कि आइगो ने साइड जो व्याख्यान दिया था डेस्डेमोना के बारे में कि उसने क्यों बहुत सारे शूटर्स को रिजेक्ट करके अथेलो को चूज़ किया। ये क्या शो करता है कि अपने किस बात को सिद्ध करने के लिए किया था? ऑप्शन ए विल पावर, बी हेक्टिक थॉट प्रोसेस, सी सिंपैथी, डी रेसिलिज्म। तो यहाँ राइट ऑप्शन है कि ये उसकी विल पावर थी जिसके कारण उसने रिजेक्ट किया था अदर शूटर्स को। क्वेश्चन नंबर 92, आइगो टोल्ड अथेलो दैट डेस्डेमोना माइट कंपेयर अथेलो विद, कि आइगो अथेलो को बताता है कि डेस्डेमोना अथेलो को कंपेयर कर सकती है। ए द वाइट कम्प्लेक्शन इटालियन पोइट्स ऑफ हर नेशन, द वाइट कम्प्लेक्शन इटालियन यूथ ऑफ हर नेशन, द वाइट कम्प्लेक्शन इटालियन फिलोसफर्स ऑफ हर नेशन, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो यहाँ राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, द राइट कम्प्लेक्शन इटालियन यूथ ऑफ हर नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइगो एडवाइज्ड अथेलो टू पुट ऑफ हिज रिकनसाइलमेंट विद कैसियो। आइगो एडवाइज करता है अथेलो को टू पुट ऑफ हिज रिकनसाइलमेंट विद कैसियो। ए फॉर इटर्निटी, बी फॉर ए लॉन्ग वाइल, सी ए लिटिल लॉन्गर, डी फॉर ए वेरी लॉन्ग वाइल। तो यहाँ हमारा राइट ऑप्शन है सी ए लिटिल लॉन्गर, थोड़े समय के लिए उसने कहा था। नेक्स्ट, द ट्रेचरस विलेन इज़ नन अदर देन, कि ट्रेचरस विलेन कौन है, किसके अतिरिक्त यहाँ कोई दूसरा ट्रेचरस विलेन नहीं है। ऑप्शन ए मोंटेनो, बी कैसियो, सी ब्रेवेंशियो, डी आइगो। तो यहाँ ऑप्शन डी है, जो आइगो है ये बड़ा ही ट्रेचरस विलेन है जो अथेलो को मिसगाइड करता है, उसकी वाइफ के को मिस करेक्टर लेस जो प्रूव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अथेलोज फर्स्ट गिफ्ट टू डेस्डेमोना वाज,
अथेलो का डेस्डेमोना के लिए पहला गिफ्ट कौन सा था? ऑप्शन ए स्ट्रॉबेरी स्पॉटेड हैंडकरचीफ, बी पाइनएप्पल स्पॉटेड हैंडकरचीफ, सी मैंगो स्पॉटेड हैंडकरचीफ, डी ब्लैकबेरी स्पॉटेड हैंडकरचीफ। तो उसने सबसे पहला गिफ्ट दिया था स्ट्रॉबेरी स्पॉटेड हैंडकरचीफ, उसने डेस्डेमोना को दिया था, जो उसकी मदर को किसी ने गिफ्ट किया था। आइगो टोल्ड दैट ही हैड सीन द स्ट्रॉबेरी स्पॉटेड हैंडकरचीफ इन द हैंड ऑफ, ऑप्शन ए कुसियो, बी कैसियो, सी लूसियो, डी मोंटेनो। तो जो आइगो है अपनी पत्नी के द्वारा उस हैंडकरचीफ को चोरी करा लेता है और वो कैसियो तक पहुंचा देता है। तो यहाँ ऑप्शन ए है कैसियो। अथेलो डिसाइडेड टू पुट कैसियो टू डेथ फॉर द गिल्ट ऑफ इनफिडेलिटी विदिन। अथेलो ने क्या निश्चय किया था? कैसियो टू पुट दैट डेथ, कैसियो को मारने के लिए। किस बात के लिए? कितने दिन में मारने के लिए उसने, उसकी गद्दारी के लिए कितने दिन में उसने मारने के लिए कहा था? ए 5 डेज़, बी 2 डेज़, सी 3 डेज़ और डी 4 डेज़। तो उसने कितने दिनों के अंदर मारने को कहा था उसे? सी, ऑप्शन सी 3 डेज़ के विदिन उसने डिसाइड किया था कि वो उसको मार देगा। बाय द फ्रेज फेयर डेविल अथेलो रेफर्स टू, कि जो फ्रेज आया है फेयर डेविल, तो यहाँ किसके लिए आया? मोंटेनो, बी एन इजिप्टियन वुमेन, सी एमिलिया और डी डेस्डेमोना। तो यहाँ राइट ऑप्शन डेस्डेमोना के लिए आया है ये। क्वेश्चन नंबर 99, द नेम ऑफ आइगोज वाइफ वाज, कि आइगो की वाइफ का नाम क्या था? ए एमिलिया, बी लूसिया, सी एनिला और डी डेस्डेमोना। तो इसकी वाइफ का नाम था एमिलिया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आइगो एम्प्लॉयड हिज वाइफ एमिलिया टू स्टील फ्रॉम डेस्डेमोना, कि आइगो ने अपनी वाइफ एमिलिया को एम्प्लॉय किया था डेस्डेमोना से के पास से क्या चोरी करने के लिए? ऑप्शन ए द नेकलेस, बी द हैंडकरचीफ, सी द फ्लावर वेस और डी द लव टोकन। जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि उसने एमिलिया को एम्प्लॉय किया था डेस्डेमोना का हैंडकरचीफ चोरी करने के लिए, जो स्ट्रॉबेरी स्पॉटेड हैंडकरचीफ था जो अथेलो ने उसको गिफ्ट किया था, फर्स्ट गिफ्ट था, वो चोरी करने के लिए इसने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू टेस्ट if Desdemona had given the handkerchief, Othello pretended that he had, कि इस बात का पता लगाने के लिए कि डेस्डेमोना ने अपना जो हैंडकरचीफ है किसी को दे दिया है, अथेलो ने क्या बहाना बनाया कि उसको कहाँ दर्द था? ए टूथेक, बी हैंडेक, सी हेडेक और डी नन ऑफ द एबव। तो यहाँ जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है राइट, हेडेक। उसने हेडेक होने का बहाना बनाया था। नेक्स्ट, अथेलो टोल्ड दैट द हैंडकरचीफ वाज गिवन टू हिज मदर बाई, अथेलो ने बताया कि जो हैंडकरचीफ था उसकी माँ को दिया गया था किसके द्वारा? ए जैपनीज़ वुमेन, बी ए चाइनीज़ वुमेन, सी एन ऑर्डिनरी वुमेन और डी एन इजिप्टियन वुमेन। तो यहाँ राइट ऑप्शन है हमारा डी, एन इजिप्टियन वुमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द इजिप्टियन वुमेन द हैंडकरचीफ वुड मेक अथेलोज फादर, कि उस जो अकॉर्डिंग टू जो इजिप्टियन वुमेन थी उसने हैंडकरचीफ के बारे में क्या बताया था कि वो अथेलो के फादर को क्या करेगी? ऑप्शन ए सबड्यू एंड हम्बल टू हिज मदर, बी सबड्यू टू हिज मदर ओनली, सी एमिएबल टू हिज मदर ओनली और डी नन ऑफ द एबव। तो यहाँ राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, सबड्यू एंड हम्बल टू हिज मदर। उसकी माँ के प्रति वफादार बनाने के बारे में उसने बोला था। डेस्डेमोना बिगेन टू सस्पेक्ट दैट हर लॉर्ड वाज जेलस ऑफ, डेस्डेमोना को संदेह होने लगा था कि उसके पति किसके प्रति जेलस हैं? ए अथेलो, बी कैसियो, सी आइगो,
डी कैसियस। तो उसमें ऑप्शन है हम राइट है ऑप्शन बी कैसियो। द इविल विच अकॉर्डिंग टू अथेलो वाज अनबियरेबल टू हिम वाज, कि इविल विच अकॉर्डिंग टू वो बुराई जिसके अनुसार अथेलो अनबियरेबल अथेलो के लिए अनबियरेबल था, वो क्या था? ए डिजीज़, बी पॉवर्टी, सी इनफिडेलिटी और डी डिस्ग्रेस। तो अथेलो के लिए जो सबसे ज़्यादा अनबियरेबल था वो थी इनफिडेलिटी, बेवफाई। अथेलोस अनट्रू सस्पिशन मेड डेस्डेमोना, कि अथेलो का जो गलत संदेह था उसने डेस्डेमोना को क्या किया? ए सरप्राइज्ड, बी डबियस, सी सेंसलेस और डी स्टूपीफाइड। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट है, स्टूपीफाइड। क्वेश्चन नंबर 107, अथेलो डिसाइडेड दैट डेस्डेमोना मस्ट डाई सो दैट, कि अथेलो ने निश्चय किया कि डेस्डेमोना को मरना ही चाहिए, जिससे कि वो क्या ना करना सके। सी डज नॉट लिव टू बिट्रे मोर पीपल, ही टेक्स रिवेंज अपॉन हर, सी गेट्स ए पनिशमेंट और डी नन ऑफ द एबव। तो उसने ये इसलिए डिसाइड किया जिससे कि वो अधिक और लोगों को धोखा न दे सके। ऑप्शन नंबर ए। द ड्रॉप्स ऑफ टीयर्स विच अथेलो शेड वर, कि जो आंसुओं की बूंदें थीं जिसको अथेलो बहा रहा था वो कैसे थे? ए कनिंग टीयर्स, बी क्रूअल टीयर्स, सी पैशनेट टीयर्स और डी जेन्युइन टीयर्स। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट है कि क्रूअल टीयर्स वो बहा रहा था। बिफोर किलिंग डेस्डेमोना अथेलो, डेस्डेमोना को किल करने से पहले अथेलो ने क्या किया था? ए किक्ड हर, बी हग्ड हर, सी किस्ड हर और डी नन ऑफ द एबव। तो यहाँ राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ही किस्ड हर। व्हेन अथेलो वाज फेटल ही यूज्ड टू, जब अथेलो घातक था उसने वो क्या किया करता था? नो हिज लिप्स ओनली, रोल हिज आईज ओनली, बोथ ए एंड बी और डी नन ऑफ द एबव। तो यहाँ राइट ऑप्शन है नन ऑफ द एबव, ऑप्शन डी। द फॉल्ट ऑफ डेस्डेमोना अकॉर्डिंग टू अथेलो वाज, अथेलो के अनुसार डेस्डेमोना का फॉल्ट क्या था? ए कैसियो एंड द हैंडकरचीफ डेस्डेमोना हैड गिवन हिम, बी कैसियो एंड हिज लव फॉर हर, द हैंडकरचीफ डेस्डेमोना हैड गिवन टू अथेलो और डी नन ऑफ द एबव। तो यह हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, कैसियो एंड द हैंडकरचीफ डेस्डेमोना हैड गिवन हर। नेक्स्ट, अथेलो किल्ड डेस्डेमोना बाई ए स्टैबिंग हर, बी कवरिंग हर अप इन द बेड क्लोथ्स, सी हैंगिंग हर और डी बी नन ऑफ द एबव। तो यहाँ राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, कवरिंग हर अप इन द बेड क्लोथ्स। नेक्स्ट, द लेटर्स फाउंड इन द पॉकेट ऑफ द मर्डरर वाज कैसियो, मर्डरर ऑफ कैसियो प्रूव्ड, कि कैसियो का जो मर्डरर था उसके पॉकेट में जो लेटर पाया था उसने कैसियो को क्या प्रूव किया? द गिल्ट ऑफ आइगो, द इनोसेंस ऑफ कैसियो, बी बोथ ए एंड बी और डी नाइदर ए और नॉर बी। तो ऑप्शन हमारा सी राइट है, ऑप्शन बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज ए फॉर्म ऑफ रिट्रीब्यूशन अथेलो किल्ड ब्रेवेंशियो, किल्ड आइगो, किल्ड कैसियो और किल्ड हिमसेल्फ। पछतावे के रूप में अथेलो ने क्या किया, किसको मार दिया? ऑप्शन ए ब्रेवेंशियो, आइगो या कैसियो या खुद को उसने मार दिया। तो ऑप्शन डी हमारा राइट है, उसने स्वयं को ख़त्म कर लिया। जब उससे सच्चाई पता चली तो उसने पछतावे में अपने आप को समाप्त कर दिया। एज ए हस्बैंड अथेलो वाज लविंग एंड डॉटिंग, बी लविंग ओनली, सी डॉटिंग ओनली, नन ऑफ द एबव। तो यहाँ राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, लविंग एंड डॉटिंग।
आइगो वाज एग्जीक्यूटेड विद, आइगो को एग्जीक्यूट किया गया था किसके साथ? माइल्ड टॉर्चर, बी स्ट्रिक्ट टॉर्चर्स, सी नो टॉर्चर्स और डी नन ऑफ द एबव। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है, स्ट्रिक्ट टॉर्चर्स। क्वेश्चन नंबर 117 और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का और इस सीरीज़ का। आइए पढ़ते हैं आज का क्वेश्चन लास्ट। दोज हु लेमेंटेड फॉर द डिमाइस ऑफ अथेलो वर, वे लोग कौन थे जिन्होंने अथेलो की मौत पर विलाप किया था? द पीपल ऑफ द स्टेट ऑफ लंदन, द पीपल ऑफ स्टेट ऑफ पेरिस, द पीपल ऑफ द स्टेट ऑफ वेनिस, द पीपल ऑफ द स्टेट ऑफ कैनबरा। तो जैसे कि इसकी सेटिंग वेनिस की है तो यहाँ पर जो लोग थे वो दुख मनाने वाले लोग भी वेनिस के थे। और इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है और ये सीरीज़ भी समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डैफोडिल्स के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।